हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि following statements describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. So we have to identify गलत statement कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब 3 सही स्टेटमेंट होंगे, एक गलत स्टेटमेंट होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये तो सही लग रहा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो 5 प्राइम GAATTC जो कि हो गया आपका इको R1 का, है ना। एंड ये ऐसे कट कर सकता है। सो पैलिंड्रोमिक जैसे यहां से पढ़िए लेफ्ट से राइट, तो GAATTC, उल्टा पढ़िए इधर नीचे से GAATTC, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है आपका। जैसे कि वर्ड हो गया रेफर, बिकॉज REFER, और इधर से भी REFER, तो दोनों साइड से सेम। तो एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। सेकंड क्या है, द एंजाइम कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ये भी सही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही कट करता है। यही तो इसकी खासियत होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की, कि कहीं पे भी नहीं कट कर देता। इसको एक प्रॉपर साइट दोगे, एक प्रॉपर साइट होती है इसकी, बहुत ही स्पेसिफिक साइट होती है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और वो वहीं पे कट करता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड इज द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। तो क्या वो केवल एक ही स्ट्रैंड को कट करता है? नहीं, जैसा कि आपने यहाँ पे देख सकते हो इस वाले इमेज में कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा, ऊपर वाले स्ट्रैंड को भी और नीचे वाले स्ट्रैंड को भी। तो इसमें लिखा है ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, तो नहीं, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को कट करता है, तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज देखो डीएनए किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन रहता है ना डीएनए का, आपने तो सबको, आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन रहता है, और फिर नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट आउट कर रही होती हैं। तो या दैट विल कट ओवर हियर। तो एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्पेसिफिक स्ट्राइक्स ऑन ईच स्ट्रैंड। यस, हर एक दोनों स्ट्रैंड इस पे कट करता है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी is the incorrect statement, yani ki correct option. So I hope you have understood the question. Best of luck.